ये शिवनगरी उत्तरकाशी है, गंगा यमुना का मायका। अशी और वरुणा नदी के बीच काशी का क्षेत्र। मान्यता है कि इस पवित्र धाम में जो इंसान शरीर छोड़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिहाजा हिंदू रीति रिवाज के साथ गंगा प्रदूषण को भी ध्यान में रखकर ही परंपरा निभाई जाती है। इन सब के बाद भी कई बार स्थितियां असहज हो जाती हैं। मामला उत्तरकाशी के मोक्ष केदार घाट का है, जहां विगत कई दिनों से एक डेड बॉडी गंगा के पानी में तैर रही है। मौके पर लोगों की माने तो बॉडी पर पोस्टमार्टम होने के निशान दिख रहे हैं। सवाल ये कि क्या कानूनी प्रक्रिया निभाने के बाद धार्मिक प्रक्रिया छोड़कर क्या मनुष्य के शरीर को यूं गंगा में तैरने की इजाज़त मिल जाती है। इसी घाट पर एक तरफ कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ सामान्य व्यक्ति का। इन दोनों चिताओं के बीच गंगा के किनारे ये डेड बॉडी गंगा जल में तैर रही है। अब सवाल ये कि शुरुआत कौन करे और कहाँ से। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि थोड़ी दूर आगे जाकर मणिकर्णिका घाट है, जहाँ न सिर्फ इंसान बल्कि देव डोलियाँ भी स्नान के लिए आती हैं और श्रद्धालु पवित्र गंगा जल को अपने साथ पूजा अर्चना के लिए भर कर ले जाते हैं। अभी आप जो नदी पर आपने सब देखा है, ये सब किसी साधु का लग रहा है, क्योंकि उनके गले में रस्सी बंधी है, पेट का पोस्टमार्टम भी हो रखा है और किसी बोरे में डाला गया होगा, लेकिन लापरवाही से। और वहीं पर बगल में एक आप देख रहे हैं कि जो कोरोना से जिनकी असामयिक मृत्यु हुई, उनका भी सब दाहा हो रहा है। ये देख करके लग रहा है कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं। जहाँ की एक प्रोटोकॉल है कि जहाँ पर कोरोना का शव जले वहाँ पर आसपास लोग न रहें, लेकिन तमाम प्रकार की भीड़ दिख रही है और इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम स्वयं जा रहे हैं, जहाँ पर भीड़ है हम मास्क पहन दे रहे हैं, उसके बाद मास्क हम जेब में रख ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके लिए दोषी हैं। मेरा एक निवेदन है कि ठीक है, जिन चाहे वो प्रशासन के लोग थे या चाहे वो आश्रम के लोग थे, जिन्होंने उस साधु संत की लाश को बोरी में डाल करके उसकी अंत्येष्टि करी, और इसके लिए हमको सिर्फ प्रशासन को ही दोष नहीं देना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम उस लाश को देख रहे हैं, वहाँ पर अभी करीब 2 लाशें जल रही थी और करीब सैकड़ों लोग आकर के गुजर गए, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि उस साधु की लाश को उठा करके गंगा नदी में डालें। तो मेरा निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को उठाया जाए और एक जागरूकता। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि वो इस लाश को ठिकाने लगाएं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये सब व्यवस्था दिख रही है, कहीं ना कहीं अगर इसके लिए प्रशासन दोषी है तो कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी के हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भी इसके लिए उतने ही दोषी हैं। राज पोखरियाल है। मैं जबलपुर से आया हुआ एक प्रवासी हूँ और मैं जब जबलपुर में था तो मैं ये सोचता था कि हमारी जो गंगा जी है, गंगा जी बहुत पवित्र है, जो कि अभी तक है, लेकिन जो यहाँ पर जो यहाँ की जो सरकार है, सरकार ने उसको जो है पवित्र नहीं रखा। अभी जो है मैं अपना केदार घाट में हमारे रिलेटिव थे, उनका शव यात्रा थी, वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक किसी साधु का शव जो कि तट पर जो है अटका पड़ा है वहाँ पर, ठीक है, उसका मे भी हो सकता पोस्टमार्टम भी हुआ हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो इनका जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कि गंगा के तटों की सफाई होनी है, तो वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो अच्छे ढंग से काम कर रहे होते तो ये जो हमारे तटों की जो ऐसी गंदगी जो है हमारे तटों पर, गंगा जी के तटों पर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए।